अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। सब सर को जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी उनको देखा करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू हाँ सो मच प्लीज। सर कि आज आप आए, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच आरजू जी, इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज। जैसा मैं बोलता हूँ, इट्स अ फैमिली शो। थैंक यू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर। यूके में बहुत हंगामा है, कहा यही जा रहा है कि कुछ 2 या 3 बच्चियां थी जो डांसिंग स्कूल में अपना सीख रही थी और उसके बाद कोई गया है और उनको मार डाला और अभी तक उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जा रही कि वो कौन था। ये कहा जा रहा है कि जी 17 इयर्स का है या कम एज का है, तो इस वजह से। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे यूके में। देखिए, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो एक सोसाइटी के अंदर गुस्सा है। ये केस बहुत सिंपल है। बड़ा फैक्ट जो मुझे पता चला कि टेलर स्विफ्ट के गानों के से इंस्पायर्ड होकर के एक डांसिंग एंड योगा स्कूल था यूके में, और उसमें बच्चों का डांसिंग और योगा का वो चल रहा था। उसमें एक 17 साल का माइग्रेंट लड़का जो कि ब्लैक है, उसका नाम एलेक्स समथिंग करके है, उसने चाकू से 10-15 बच्चों को मारा, जिसमें से 3 ऑन द स्पॉट की डेथ हो गई और 8 शायद हॉस्पिटल में थे और कुछ उसमें से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो हुआ ये कि यूके में ये फैला कि वो माइग्रेंट है और मोस्ट प्रोबेबली वो मुस्लिम है। तो फिर वहां से लोग निकले और वो एक मॉस्क के पास गए, उन्होंने मॉस्क के सामने वो करना शुरू किया प्रदर्शन। फिर उसके बाद रिटेलिएशन में मॉस्क वालों ने भी प्रदर्शन किया और ये फिर एक एंगल्फ कर गया बहुत बड़े रॉयट के रूप में। देखिए, पॉइंट ये है कि जो इसको अगर आप इन यूके या ऐसी सोसाइटियां वो सिविल वॉर की ओर चल रही है, ये रॉयट नहीं है। इसको कोई भी रॉयट कह रहा है तो वो समझ नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज अ सिमरिंग एंगर ना, लोगों के अंदर एक गुस्सा है बहुत ज्यादा। और वो गुस्सा इस चीज का है कि उनके कुछ कंसर्न्स हैं, तो उसको आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के थ्रू और सामने वाले को चुप करा देते हो, ये कह के कि तुम बैगेट हो, तुम बिगेट हो, तुम रेशियल हो, तुम ये हो। और उसकी वजह से वो अपने कंसर्न्स को खुल करके बोल नहीं पा रहे। लेकिन इस एक बार चीज है, एक चीज, सॉरी सर आपकी बात करती हूँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर मैं कहूंगी, मैं कोई किसी का साथ नहीं दे रही, मैं पहले क्लियर कर दूं, इसलिए कि लोग बात को अक्सर उल्टा समझते हैं। बहुत बार हमने देखा कि अमेरिका में खासतौर पे कि कोई ना कोई स्कूल में गन लेके कोई घुस गया और उसने फायरिंग करके और कई स्टूडेंट्स को मार डाला। ठीक है, उसको ये लोग कहते हैं कि जी ये तो कोई साइको था और इसका तो कोई दिमागी प्रॉब्लम था। और अगर वो गलती से या वैसे वो मुस्लिम निकल आए तो टेररिस्ट का नाम लग जाता है, और अगर वो मुस्लिम ना हो तो कह देते हैं इसका तो दिमाग खराब था और ये तो साइको था। तो ये दो चीजें भी तो कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअली साउंड क्वेश्चन। बात आपकी सही है। पॉइंट ये है कि समाज में कई तरीके के हिंसा होते हैं, कई तरीके के हिंसा होते हैं, और आपको उन एज अ प्रोफेसर, एज अ रिसर्चर, आपको उन हिंसाओं के कॉज को जानना पड़ता है ताकि आप रिलेवेंट और पर्टिनेंट लॉज और पॉलिसी बनाएं ताकि वो कॉज रिपीट ना किए जाए। जैसे यूएस में बार बार होता है कि कोई बच्चा जो है, व्हाइट बच्चा जो है वो, या ब्लैक मेल भी, उसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं होता या कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता है, वो मेंटल डिसबैलेंस की वजह से जाता है, लोगों को थ्रू द स्प्रेइंग ऑफ बुलेट वो मार देते हैं लोग। तो ये प्रॉब्लम यूएस में कहा जाता है कि गन कल्चर को खत्म करो, क्योंकि इस तरीके के मानसिक बीमार समाज में हो सकते हैं और उसको जो है लड़ने का तरीका है कि आप गन कल्चर को कंट्रोल कीजिए, लोगों को गन का एक्सेस कम कर दीजिए। उसी तरीके से इस्लामिक कारण से भी लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि एक बंदा वो जो है सामने वाले को कुछ भी समझ के जाके चाकू मार देता है। उसी वजह, जैसे इंडिया में है, कई वजह से आतंक की घटनाएं हैं, उनके मूलतः 2 फॉर्म हैं। एक मॉइस्ट आतंकवाद भी है हमारे यहाँ, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो कहता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है और हमें लड़ना है और हमें वो ब्राह्मणिज्म से लड़ना है, इससे लड़ना है, उससे लड़ना है, और उसका वो एक मार्क्स की और दूसरी थ्योरीज को यूज करके आर्म्ड रिवोल्यूशन इंडिया में लाना चाहते हैं। इंडिया के कुछ पार्ट में वो पाया जाता है।
तो उसको टैकल करने के लिए आपको सोसाइटी में जो लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा कि भाई इनइक्वालिटी नहीं है, या आपको हम मेजर एक्सेस टू गवर्नमेंटल स्कीम दे रहे हैं, आपके लैंड को हम नहीं बेचने देंगे, या इस टाइप की जो भी पॉलिसीज हो सकती हैं आप वो ला करके उनके उस कंसर्न को एड्रेस करते हो। उसी तरीके से भारत में इस्लामिक आतंकवाद भी है जो जगह जगह पे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवाद को कोई कहे कि वो माओवाद का आतंकवाद है तो मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। उसी तरीके से जब बम विस्फोट किए जाते हैं अलग जगहों पे, वो भी इस्लाम के नाम पे किए जाते हैं, उसको भी कहना, मगर ये कि उसको भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कॉज है वो होना चाहिए। ठीक है ना, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो ये वही हुआ जो आप मुझसे पूछ रही हैं। इस बार इस्लामिक आतंकवाद का या इस्लामिक रेडिकलिज्म का कोई लेना देना नहीं था। उस बंदे का इस्लाम से भी शायद कोई नहीं लेना देना था, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक है। वो एक बच्चा था जो, उसकी ये गलती थी कि वो इमिग्रेंट था। तो ये जो दो गुस्सा उतरा वो दो फॉर्म में उतरा। और वहीं आपका क्वेश्चन जो इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड है कि लोग मुसलमान के पीछे क्यों गए, वो और जगह क्यों नहीं गए, बड़ा फेयर क्वेश्चन है ये। वो लड़का काला था तो वो इमिग्रेंट्स पे गुस्सा उतरा कि ये सारे इमिग्रेंट आके, और वो भी फैला दिया झूठ कि ये 4 दिन पहले बोर्ड से आया है और उसने ऐसा कर दिया। ठीक है ना। सो इमिग्रेंट से गुस्सा था, वो मंदिर पे क्यों नहीं गए? इमिग्रेंट से गुस्सा था तो वो किसी उस पे क्यों नहीं गए, और जो पूजा स्थल हो सकते हैं, वो सीधा मॉस्क पे चले गए। वो भीड़ पूरी मॉस्क पे चली गई। तो दो इश्यूज हैं। एक तो वो यूके में लोग इमिग्रेशन से परेशान हैं, वो भी उनका रीजन, उनको लग रहा है बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, हमारी जॉब खतरे में, हमारी आइडेंटिटी खतरे में। अभी ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री बन गए, उनके कलर्ड आदमी उनके ऊपर बैठ कर प्रधानमंत्री बन गया, वो भी एक है। सो वो चीजों से सोसाइटी में भय है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली इस बार, जिसे आप कहिए कि लोगों ने इसको कंफ्यूज किया इमिग्रेशन को, और इमिग्रेशन और दोनों को मिक्स किया, यानी कि दो इश्यूज उनके समाज में गुस्से का कारण है, क्योंकि वो जो तख्तियां लेके वो घूम रहे हैं उस पर लिखा है इनफ इज इनफ, अब नहीं। ये उनकी पूरी की पूरी जो ये वो अपना मूवमेंट चला रहे हैं, या जो राइटिंग हो रही है उसमें ये है। तो दैट मीन्स कि दो मेजर कंसर्न तो सोसाइटी में, चाहे परसेप्शन कह लीजिए, चाहे आप उसको रियलिटी कह लीजिए, लोगों में इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके प्रॉब्लम है समाज में, और इमिग्रेशन को लेके भी समाज में प्रॉब्लम है। इस बार ये हुआ कि प्रॉब्लम इमिग्रेंट की थी, हालांकि वो पैदा जो था, लड़का जो था 17 साल का, वो इंग्लैंड में ही पैदा हुआ था। वो कोई मेंटल डिजीज का शिकार रहा होगा, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। अब वो तो जब ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। बट आपका क्वेश्चन सही है कि किया किसी ने, लेकिन गुस्सा फूटा मॉस्क पे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि समाज में ये दोनों चीजें परसीव की जाती हैं एज अ मेजर थ्रेट टू द ब्रिटिश आइडेंटिटी, या इन लोगों को समाज में अच्छा नहीं माना जाता। एक है बढ़ती इमिग्रेशन, और दूसरी है इस्लामिक जो आप कह लीजिए रिलीजियस फ्रीडम, या जो भी आप उसको कहना, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन द। लेकिन सर, जिस वक्त अंग्रेजों ने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया और यहाँ पर आके वो जो हम पढ़ते आए हैं कि जी यहाँ पे आए, वो जी यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं और उसके बाद यहीं बैठ गए, तो उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा कि यहाँ के लोगों को कैसा लग रहा होगा कि ये आ गए और इन्होंने कब्जा कर लिया, और उसके बाद सालों साल ये यहाँ पे हुक्मरानी चलाते रहे अपनी। अब जब यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, तो मतलब एक तरह से ये भी कहीं मैंने पढ़ा था, खैर मजाक में ही किसी ने कहा था कि वो जिनको हमने मार मार के निकाला, अब उनके यहाँ का वीजा लेने के लिए जो है हम कुछ भी करने को तैयार हैं कि हमें वहां पे बुला लो। तो ये दो चीजें कुछ अजीब सी नहीं लगती आपको? ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। जब कॉलोनियलिज्म के एक फॉर्म को गाली दे रहा है, ये जो इंटेलेक्चुअल समाज है जिसने ये क्वेश्चन दे करके लोगों को कहा, क्वेश्चन उसका सही है, उसने पॉइंट सही उठाया कि तुम आए तो जब बढ़िया, अब हम जा रहे हैं तो नाराजगी है। ऐसे नहीं है। यूरोप ने इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है इस्लाम की, अरबिक आइडेंटिटी को दुनिया में फैला देना, क्योंकि गॉड को नहीं फैलाते, अरबिक कल्चर को फैलाते हैं, उससे यूरोप लड़ा है। तब उन्होंने यूरोप का इस्लामाइजेशन रोका, जिसको हम आप क्रूसेड के नाम पे जानते हैं। वरना ये जो आपके सेंट्रल एशियन थे, इन्होंने 16th सेंचुरी में वियना को भी घेर लिया था। आज जो टर्की है, जिस देश को आप तुर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की कोई यूरोप के या वेस्ट एशिया के मूल निवासी नहीं है, वो सेंट्रल एशिया के लोगों ने जाके उनकी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है।
तो जो लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म खराब था, वो आए तो ठीक है, उनको फिर उसका भी बोलना चाहिए जो दूसरे लोग भी भले वो किसी फॉर्म में आए। तो मुगलों को अपना मान लेना और ब्रिटिशर्स को गाली देना ये भी फिर ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कम से कम अपने समाज में लोगों को यह तो बताया कि कॉलोनियलिज्म एक बुरी चीज थी। इसी यूरोप ने यूनाइटेड नेशन का जो एक पूरा का पूरा स्कीम बना करके डीकॉलोनाइजेशन को प्रमोट किया। इस यूरोप ने यह भी किया कि जो भी उनके लोग जिस जगह पे भी उन्होंने कॉलोनियलिज्म किया, वहां पे बाद में उन्होंने चंदे भी दिए या कह लीजिए एड भी दिया। उसके बाद उन लोगों को सिटीजनशिप भी दी। क्या क्या जो बाकी आए थे, मुगल आए थे, उन्होंने इंडियंस को या पाकिस्तानी को सिटीजनशिप दी है क्या उज्बेकिस्तान ने? क्या उज्बेकिस्तान ने माफी मांगी है इस कॉलोनियलिज्म के लिए? अगर आप कह रहे हो कि वो बाहर से आए थे, तो फिर ये तो बताओ ना कि बाहर से आने को आप गलत मानते हो ना, तो फिर कौन कौन बाहर से आया था, सबका हिसाब किताब तो करो। तो मुगल अपने हो गए और बेचारे अंग्रेज विरोधी हो गए, अंग्रेज कॉलोनाइजर हो गया, दुश्मन हो गया, गोरा दुश्मन हो गया, और मुगल्स अपने बड़े हो गए। क्योंकि जो आपको अपना ले लिया आपने, वो मुगलों ने भी वही काम किया, हालांकि अंग्रेजों ने वो काम नहीं किया। अंग्रेजों ने हमारे स्कूल कॉलेजेस को नहीं तबाह बर्बाद किया, लेकिन मुगलों ने, खिलजियों ने, इन लोगों ने आकर के भारत की पूरी आइडेंटिटी बदलने की कोशिश की। मंदिर तोड़े, लोगों के स्कूल कॉलेजेस तोड़े, शिक्षा पद्धति छोड़ी, उनके धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया। तो आप उनको अपना रहे हो और उनको आप प्राउडली कह रहे हो कि भाई हम तो उनको अपनाते हैं, हम तो इनहेरिटर है। पाकिस्तान की सिटी कैपिटल इस्लामाबाद जो है, इसका आइडिया औरंगजेब को आया था जब उसने मथुरा में मंदिर को तोड़ करके और उसकी जो विग्रह था उसको जाके मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवा दिया था आगरा के। उसने मथुरा का नाम परिवर्तित करके इस्लामाबाद रख दिया था। तो पॉइंट ये कि फिर आप एटलीस्ट जो इन दोनों को या तो विरोध करे तो उसके पास ये कहने का हक है कि भाई अंग्रेज तो जो उन्होंने किया वो सही हुआ, दोनों ने गलत किया। हाँ, अगर आप अंग्रेजों को गलत कह रहे हो तो फिर मुगलों को भी गलत कहो, खिलजियों को भी गलत कहो, इस्लामिक आक्रांताओं को भी गलत कहो। अगर आप सिर्फ एक को गलत कह रहे हो, क्योंकि हम तो यही कहते थे, हम कहते थे कि हमारा घर था तुम क्यों आए। अब इसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि भाई तुम्हारा घर कैसे था, एक समय सब बाहर से आए, सब ये आए। अरे भाई, तो एक समय पैसे का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो अब सबका पैसा छीन ले हम, क्योंकि लोगों को पैसे का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, सिविलाइजेशन के बाद आया। हमको कि वो सब हमारा हो गया, ऐसे नहीं होती चीजें। तो जो बात यूएन चार्टर ने कही कि सबको सबका घर दे दो, इसी को नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट को, यूएन चार्टर को तो आज कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता ना। और यूएन चार्टर का मैं आपको थोड़ी सी लीगल पॉइंट भी बता दूं। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो है यूएन चार्टर में, वो ये कहता है कि यूज ऑफ फोर्स करके किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं बदला जा सकता। यानी आप जो टेरिटरी को क्या कहते हैं, बॉर्डर्स नहीं चेंज कर सकते फोर्स का इस्तेमाल करके। ये सारे के सारे जो भारत में कब्जे हुए थे, ये फोर्स का इस्तेमाल करके हुए थे। क्वेश्चन ये है कि ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, यानी कि एक देश की टेरिटरी है, ये कब से शुरू हुआ? क्या ये यूएन चार्टर के आने के बाद से शुरू हुआ? और आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को आरजू जी यूज कॉजेंस, जस्ट कॉजेंस, या आप ऐसे समझ लें कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, ये आज का नहीं है, ये हजारों साल से जिस भी देश ने अपनी टेरिटरी को समझ लिया और उसने कहा ये आज से मेरी टेरिटरी है, उसको उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिल गया। इसीलिए क्रूसेड लड़ा गया। अरबों ने भी लड़ा, ऐसा नहीं है अरब भी तुर्कों से लड़े, उन्होंने भी उनको मार के भगाया। बिकॉज यही तुर्क आकर के बेचारे बगदाद को इन्होंने ने जितना हिंदुस्तान का डिस्ट्रक्शन नहीं किया, उससे ज्यादा उसने बगदाद का डिस्ट्रक्शन कर दिया था, अरबों को मार करके उसने बिछा दिया था। तो पॉइंट ये कि हम सब इसके वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, शिकार। लेकिन जो अंग्रेजों के ऊपर ये बात उठाते हैं, उनको फिर मुगलों के बारे में भी ये बात, उसमें भी बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, जब हम स्कूल में थे ना, तो ब्लास्ट हमेशा से पाकिस्तान में काफी होते आए। तो स्कूल में मुझे याद है कि हमें ना बताया जाता था कि ट्रेनिंग एक तरह की बच्चों को दी जाती थी कि भाई बेल होगी और ये बेल होगी, उसके बाद आपने सबने भाग के ग्राउंड में चले जाना है। और वो टाइम टीचर्स नोट करती थी कि पूरा स्कूल जो है वो, अगर कहीं से फोन आ जाए, कोई बात हो जाए कि जी यहाँ बॉम्ब रखा है, तो बच्चों को बाहर कैसे निकालना है। तो वो, अब ये और बात है कि जब छुट्टी की बेल होती थी तो हम उससे पहले बाहर आ जाते थे, जो हम बॉम्ब की सुन के आते थे, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता था। तो हम लोग हंसते थे कि यार अब तो उससे भी पहले बाहर आ गए। तो ये जो हादसे हो रहे हैं,
यूके में या अमेरिका में, कई दूसरी कंट्रीज में, जिसमें कभी गन लेके कोई आ जाता है, कभी इस तरह से चाकू के हमले करता है, चाहे किसी भी चीज से उसका रिलेशन हो, वो मैं उस बहस में नहीं जाऊंगी। बच्चों को कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपने बचना कैसे। अब उसने अकेले ने 3 बच्चों की जान ले ली और कितने 8-10 बच्चे और जख्मी कर दिए। बच्चे भाग नहीं पाए, बचा नहीं पाए उस अकेले आदमी से, अकेले इंसान से। आपको लगता है कहीं ना कहीं टीचर्स की, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि कैसे अपने आप को बचाना है? हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। थोड़ी कमी रह गई होगी। देखिए आरज़ू जी, मानवीय समाज जो है, इसमें ये सब चीज़ें होती रहेंगी। अगर ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कोई होगा, बेटा अपने गुस्से में आकर के लालच में माँ की हत्या कर देगा। कोई पति होगा, गुस्से में आके अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। कोई रोड पे चलते हुए पैसा लूट लेगा। ये समाज में होगा। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए आप सोशल ऑर्डर बनाते हो, लॉज बनाते हो कि ये होंगे। इनको जीरो नहीं किया जा सकता, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है किसी भी सभ्य समाज में। आप उसी को सभ्यता कहते हो, जहां पे इनके होने की घटनाओं का दर कम होता है। तो ये चीजें, क्राइम विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। आप ये कहिए कि क्राइम हट जाए, असंभव, असंभव। क्वेश्चन ये है कि जो क्राइम के नाम पे ये जो आप कम्युनिटीज भिड़ रही हैं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ये जो वायलेशन है, वॉयलेंस है, क्षमा कीजिएगा, ये जो वॉयलेंस है, ये कम्युनल हो गए हैं। एज इन ये आइडेंटिटी की लड़ाई हो गई है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहे हैं, या ये क्लैश ऑफ जिसे कह लीजिए आइडियोलॉजीज हो रही है। लोग मॉस्क पे चले गए, जिस मॉस्क से उनका कोई, उसकी इस घटना का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि ये जो जगह है, इस जगह पे हमारी आइडेंटिटी को लेके खतरा है, और वो बोल नहीं रहे हैं। मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या कम्युनिकेशन हो रहा है, और या जो मॉस्क के अंदर भी बैठ के ये चला रहे हैं कि ये गैर है, हम अलग है, इनका सब चीज कुफार है और हमारा अच्छा है। और या कोई रेसिस्ट अगर आके बोल रहा है कि भाई इमिग्रेशन तो गलत चीज है और व्हाइट सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ये चीजों को आपको टैकल तो करना पड़ेगा। तो जैसे एक ऑर्डिनरी क्राइम को टैकल करने के लिए आप एक ऑर्डिनरी लॉ लाते हैं, आपको ऐसे क्राइम्स को टैकल करने के लिए, क्राइम का मतलब है कि जब इंसान किसी चीज से द्वेलित होकर ऐसा कोई काम करे जो समाज में फोरबिडन हो, उसको क्राइम कहते हैं आप, जिसके लिए सजा दी जा सके। बिल्कुल। तो पॉइंट ये कि ये सोशल फिनोमिना है, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी घुसेड़ी जा रही है। अगर किसी आइडियोलॉजी में, कोई भी आइडियोलॉजी दुनिया की हो, उसमें समस्या है, तो उसको, इंसानों को हक है, मानवों को हक है कि वो उसके अंदर बेहतरी लाएं। आइडियोलॉजी को आप समाप्त करने जाओगे, नहीं हो सकता। एक बार अगर आइडियोलॉजी आ गई, उसके 1 बिलियन 2 बिलियन लोग हैं, तो आप ये सोचो कि आप आइडियोलॉजी खत्म कर दोगे, वो मूर्ख हैं। हाँ, उस आइडियोलॉजी के फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, उसके मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो पॉइंट यही यहां पर है। जो आप कह रही हैं कि क्या स्कूल की गलती है, बिल्कुल रही होगी और हमेशा होगी। अब कई नवजात बच्चे होते हैं, किसी किसी के बच्चे जो है वो बिजली के उसमें हाथ डाल देते हैं, बच्चे की मौत हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो माँ बाप बड़े केयरलेस थे। अभी मैं देख रहा था कि एक माँ अपनी बात कर रही थी दोस्तों से, बच्चा उनका जो टॉडलर था वो सड़क पे चलता चला गया, वो कार के नीचे आ गया। चीजें होंगी। अभी आज एक कोई यंग बच्चे थे, वो कार में बैठे हुए थे और एकदम दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, उड़ा दिया उन्होंने मतलब दोनों, वो कार वाले बच्चों ने स्कूटी पे जाते हुए 2 माँ बेटियों को उड़ा दिया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है या होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि क्या बच्चों को कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या इस किस्म का कभी कोई अटैक हो, कुछ हो, तो वो अपने आप को खुद कैसे बचा सकते हैं, भाग कैसे सकते हैं वहां से? अब आप 5 साल के बच्चे को क्या ट्रेनिंग दीजिएगा? जिस बच्ची के अलग अलग उम्र के बच्चे थे, 5, 7, 9, उसको क्या ट्रेनिंग दे देंगे? उसको तो पता ही नहीं है। अब मैं किसी को प्यार से बुला रहा हूं, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, उसका गर्दन काट रहा हूं या उसका रेप कर रहा हूं, तो वो बच्ची को क्या ट्रेनिंग दे देंगे आप? उसको गुड टच बैड टच आप समझाएंगे, मगर उस टच की भी तो सेंस हो उसके अंदर। तो वो बच्ची जो है, वो 5 साल की है, वो धड़ाधड़ चाकू मार रहा है, उसकी स्पीड भी लिमिटेड है, पावर भी लिमिटेड है, वो बेयरली शी कैन वॉक, बेयरली शी कैन रन। और एक आदमी 17 साल का मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर एनर्जी और उसका विकास बहुत ज्यादा हो चुका है मानवीय रूप से, तो उसको क्या ट्रेनिंग देंगे? इस टाइप की ट्रेनिंग आप नहीं दे सकते। कोई टीचर भी तो होगी वहां पर, कोई मौजूद नहीं था। मुझे तो मतलब सुन के इतना दुख हो रहा है कि उन बच्चों को किस तरह से चोटें लगी हैं, जो जो बच गए हैं वो भी, और
जिनकी जाने गई है कि टीचर का क्या रोल था। टीचर ही कोई होगी ना जो या होगा कोई जो सिखा रहा होगा, वो कहाँ गया? वो अगर मान लीजिए होंगे भी, तो जब आपके हाथ में गन है तो आदमी का जो है ना वो जिसे कह दीजिए सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो या सेल्फ जो डिफेंस का मैकेनिज्म है वो किक इन कर जाता है, तो वो आ जाता है फिर पैनिक में और वो भागना शुरू करता है अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है ना। कुछ तो नहीं कर ये सकते, इमरजेंसी बेल तो लगाई जा सकती है हर रूम में, हाँ, अब कोई इतनी बच्चा वो दबा एक्सपेक्टेशन दे। अब इमरजेंसी को भी रिस्पॉन्ड करने में तो टाइम मिलेगा ना। अभी रशिया में जो हुआ था, जो किर्गिस्तान से जो लोग आए थे जो इस्लामिक थे, इस्लामिस्ट, उन्होंने क्या वो शो चल रहा था, उन्होंने गोलियां मारी, धड़ाधड़ 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 बैठे लोगों को 170 लोगों को मार दिया। वहां पे भी कुछ ना कुछ इंतजाम रहा होगा। ऐसी चीजों को आप प्रिवेंट नहीं कर सकती, ये प्रिवेंशन की चीजें नहीं है। इसमें आपको आइडियोलॉजीज पे जाकर के वो करना पड़ेगा कि देखिए ये इसमें जैसे बच्चे की कोई गलती, ये जो घटना थी वो क्रिमिनल, नॉर्मल क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, वो मेंटली इनस्टेबल हो सकता है, कोई बदले लेने के लिए कर सकता है, या ऐसे नाराज होकर कर सकता है। इसका कोई आइडियोलॉजिकल इशू नहीं था। तो लोगों को जाना, जिस रूप में ये फैल गया, उसका रीजन ये है कि लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनको सुनिए, कम्युनिटी को साथ में लाइए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करवाइए। लोगों के मुंह में ये ठूंस देना कि नहीं भाई ये मल्टीकल्चरलिज्म है और तुम अगर किसी चीज की बुराई कर रहे हो तो तुम बेसिकली बिगेट हो, रेसिस्ट हो और तुम अच्छे आदमी नहीं हो, ये ठीक नहीं है। तो सोसाइटी में गुस्सा निकला और अनफॉर्चुनेटली वो एक कम्युनल रूप ले गया, वो रॉयट हो गया। मेरे ख्याल से मैं इसको रॉयट नहीं कहूंगा, यूरोप इज हेडिंग टुवर्ड्स सिविल वॉर। और उसका रीजन ये है कि ये जो लेफ्ट लिबरल हैं, ये कैंसल आउट जो कर रहे हैं, ये आप लोगों की पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगते हैं कि ये खराब आदमी है, ये नफरती आदमी है, ये नफरत का बीज, पता नहीं क्या क्या। सुन तो लो, बैठो, बातें करो। अगर मैं कह रहा हूं मैं गलत हूं, मैं कह रहा हूं मुझे इस्लाम से डर लगता है, तुम नहीं इस्लामोफोबिया है, सुन तो लो मेरी डर को। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो तुम नहीं ये झूठ बोलता है, ये मक्कार आदमी, इसके अंदर नफरत भरा, ये गलत है। हो सकता है कि मेरे अंदर की जो फीलिंग हो वो बेसलेस हो, ये हो सकता है, मैं इसको मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर है मेरी अंदर फीलिंग, तुम मेरे डर को बाहर निकालने की जगह तुम कह रहे हो इस्लामोफोबिया, तो तुम मुझे तो बोलने से रोक दोगे, लेकिन वो गुस्सा समाज में बढ़ता जाएगा। सो जब ग्रूमिंग गैंग आ रहे हैं, आप वहां जा रहे हो, वहां की बच्चियों को आप तैयार कर रहे हो कि सेक्स कर लो हमारे साथ मुसलमान, ये क्या है? या किसी यहां पर भी आकर के कि भाई रिलीजन चेंज कर दो उसकी बच्ची को लेके, ये क्या है भाई? प्यार करो ना यार, प्यार का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन दोनों संस्कृतियों का सम्मान करो। बिल्कुल। कौन रोकेगा तुमको? अगर किसी हिंदू लड़के को किसी मुसलमान से शादी करनी है, किसी मुसलमान लड़के को क्रिश्चियन से करनी है, किसी से करनी है, तुम जैसे मैं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही मुस्लिम हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं सब कुछ हूं। तो एक मुस्लिम भी कर सकता है मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही यहूदी हूं और मैं ही मुस्लिम हूं। तो साथ में रहने के लिए आपको भी एफर्ट डालना होगा, सामने वाला सिर्फ एफर्ट डाल दे और देख कि हम अपना रास्ता ना चेंज करें, सामने वाला मेरे हिसाब से हो, तो आप ये भूल जाते हो कि ये वही यूरोप है जिसने क्रूसेड लड़ा अपने इस्लामाइजेशन को रोकने के लिए। अगर आपके पास कोई सलाहुद्दीन है तो उनके पास भी कोई ऑस्ट्रिया का किंग है जिसने जाकर के लोहा लिया। यदि आपके पास कोई खिलजी है, कोई औरंगजेब है, तो यहां भी कोई शिवाजी महाराज है, यहां भी कोई महाराजा प्रताप है जो खड़े हो जाते हैं कि फिर नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो पॉइंट यह है कि आप आइडियोलॉजीज का एक दौर था, चला गया। अब समाज प्लूरलिज्म की बात करता है, अब समाज मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है। बिल्कुल। अब समाज बात करता है कि होली भी सुंदर है, क्रिसमस भी सुंदर है, ईद भी सुंदर है, तीनों मिलके रहना चाहिए। लेकिन ना जी ईद अच्छी है, होली और क्रिसमस के दिन दालों को भून देना, ये या कोई और भी कहे, सब मिलके रह सकते हैं। कोई कल्चर रातों रात आप अगर सोच लो कि हम खत्म कर देंगे 2024 हिंदू खत्म, ऐसे नहीं होगा। वो आप जितनी भी कोशिश करते चले जाए, इसका एक तरीका है, प्लीज एम्ब्रेस प्लूरलिज्म, प्लीज एम्ब्रेस मल्टीकल्चरलिज्म। सिर्फ अरबी लैंग्वेज सुंदर नहीं है, अरबी एक सुंदर भाषा है, वैसे ही संस्कृत सुंदर भाषा है, वैसे ही लैटिन सुंदर भाषा है, वैसे ही फ्रेंच सुंदर भाषा है। बिल्कुल, सब दैवी है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और टॉलरेंस होना चाहिए। और लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस का मैं बिल्कुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मिलके मनाओ, दिल से मनाओ जी, ऐसा ही होना चाहिए। और
फिर भी बहुत अफसोस है जो कुछ यूके में इस वक्त हो रहा है, वो देखकर हैरान भी है कि यूके जैसी कंट्री में ये हो सकता है, तो फिर हम तो किसी खाते में ही नहीं आते हैं। हमारे यहाँ तो जिस तरह से लोग सर उड़ाने को बैठे हैं, वो तो नहीं नहीं, मैं आपसे यूके जैसी कंट्री का, हम उनसे बहुत ज्यादा सिविलाइज थे भाई। अभी वो लड़ देते 300 साल पहले, हिस्ट्री तो पढ़िए, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स ने कितना, ये ना करें ना भाई प्लीज। हम बहुत सिविलाइज लोग थे, हमने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। वही लेके आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे जो है जलियांवाला बाग में बेचारे उनको ये इंग्लैंड जैसी कंट्री ने किया था भाई। वो देखिए, ये यही तो हमें सिखा दिया अर्जू जी कि इंग्लैंड जैसी कंट्री, अरे भाई वो हमसे भी नीचे थे। मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं सबको बराबर मानता हूं, लेकिन उन्होंने भी उससे ज्यादा अत्याचार किए हैं दुनिया में। अभी पुर्तगाल ने माफी मांगी अपने कॉलोनियलिज्म के लिए, अभी यूके ने अपने कॉलोनियलिज्म के लिए माफी मांगी है। भाई यहाँ पे ये लड़कियों को उठा के ले जाना, उनको सरेआम गोली मार देना, दबवा देना, बहुत कुछ किया इन्होंने भी ऐसा। अब ये हुए हैं ऐसे, जो हम बहुत पहले से कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम तो तब कह दिए थे इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, जब शुरुआत ही हुई थी। हमने तो कभी कहा ही नहीं कि कोई गलत है। मैं आपसे कह रहा हूं, अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, भारतीय फिलॉसफी क्या है? एकम सत्य, एक सत्य है, और उसको बताने वाले विद्वान जन अलग अलग तरीके से बताते हैं। यानी कि हमने कहा सत्य भले एक है, गॉड नहीं, सत्य, और वो सब उसको अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। हमने प्लूरलिज्म दे दिया, हमने लोगों पे छोड़ा, तुम अपने तरीके से बता लो। हाँ। और एक तरीका क्या है? एक सच है मेरा वाला, बाकी सब गलत है। एक ही बात कही जा रही है, एक ही बात कही जा रही है, लेकिन कहने के तरीके में इतना अंतर है, उससे इंसान का जो दिमाग बनता है आपके वो सामने है। बात एक कही जा रही है मगर तरीके में जब एक कह रहा है कि एक ही सही है, मगर उसके तरीके, आप इस्लामाबाद कोरिया से भी आ सकते हो, तुर्की से भी आ सकते हो, इंडिया से भी जा सकते हो। उसी तरीके से अगर आप ये कहो नहीं जी सिर्फ तुर्की वाला सस्ता सही है, बाकी सब जी बम मार कर उसको, ये दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आई विश के लोगों की समझ में ये बात आए और वो अपने आप को जो है करेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच सर, क्या आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।